नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आज किसान आंदोलन का 45वां दिन। कल सरकार के साथ प्रेस वार्ता थी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं। कृषि मंत्री जो नरेंद्र तोमर हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत हुई थी, लेकिन फिर समाधान क्यों नहीं निकलता। आज मैं किसान आंदोलन में उपस्थित हूँ और यहाँ पर इस किसान आंदोलन में हमारे यहाँ भंते जी का एक यहाँ टेंट लगा हुआ है और बौद्ध समाज से भी इस किसान आंदोलन को समर्थन किया गया है। तो मेरे साथ भंते जी उपस्थित हैं और हम उनसे कुछ सवालात करते हैं। जी मुझे बताइए भंते जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल सरकार के साथ वार्ता थी, लेकिन सरकार बार बार टाल मटोल कर रही है। कृषि मंत्री कहते हैं कि हमारे साथ सकारात्मक बातचीत होती है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। क्या कहेंगे इस पर? बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न हमारा नाम है और हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमने पूरा पढ़ा हुआ है कानून, इसलिए हमें पता है कि कितना नुकसान हो रहा है। किसानों का ही नहीं, देश के प्रत्येक वर्ग का नुकसान हो रहा है। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, आत्मीय, कि हम इस किसान आंदोलन का समर्थन करें और हम दया, करुणा, भाईचारा, शील, सदाचार के हम लोग वाहक माने जाते हैं। इसलिए शांतपूर्ण तरीके से किसानों के साथ हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होता है। अब सरकार ने तो अगली 15 जनवरी दे रखी है, तो सरकार तो बार बार तारीख पे तारीख, तो कितने दिनों तक बैठे रहेंगे? एक्चुअली तारीखें बढ़ाकर के सरकार हमारा साहस और हमारे धैर्य को तोड़ना चाहती है, लेकिन सरकार को ये पता नहीं है कि अभी 100 तारीखें वो और बढ़ा दे, तब भी हम लोग टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और डटे रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो ये कहना है कि 60 दिन से ज़्यादा आंदोलन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को और भारत सरकार को हम एक ही मानते हैं, उनमें दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जरूर मैं मानता हूं संवैधानिक तौर से सुप्रीम कोर्ट एक अलग संस्था है, लेकिन इस समय सरकार के चाटुकार, सरकार के दलाल और सरकार की ही भाषा बोलने वाले जज सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहले जैसा नहीं रहा। जी जी जी। और सीधे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हो चाहे कोई और हो, उनका साफ कहना है कि उनके पास 40 संगठन से ज़्यादा लिस्ट है किसान संगठनों की और उनके समर्थन में है। एक्चुअली ये लोग संगठन बनाने में और मूर्ख बनाने में और जुमले देने में बहुत आगे हैं। ये लोग जो काम संसार में कोई नहीं कर सकता, उसे ये करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती है। ये संविधान की सुरक्षा की लड़ाई है, ये आज़ादी की लड़ाई है। पहले आए थे गोरे अंग्रेज, उन्हें हमने सबने मिलकर के भगाया है। अभी एक काले अंग्रेज हैं, इनको भी हम लोग भगाएंगे और किसानों को आज़ाद कराएंगे। आपने कहा था कि हम मतलब जो सदाचार उसका पालन करते हैं, लेकिन कल किसानों ने अपनी जो ट्रैक्टर मार्च निकाला था तो वो शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, तो उसको उस पर क्या कहें? वो हमारा रिहर्सल है। हमारी अपनी ये सरकार है, किसान सरकार है, उसका रिहर्सल था। क्योंकि जब प्रधानमंत्री लाल किला पे झंडा फहरा सकते हैं, तो हम देश के लोग भी झंडा फहरा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जी से पहले हम लोग झंडा फहराएं। उसका कल रिहर्सल था हमारा। लेकिन वहाँ पर तो देश के जो जवान हैं, सैनिक हैं, उनकी परेड होती है, झांके निकलेंगे, लेकिन अगर ट्रैक्टर जाएंगे वहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी? देश के जितने भी सैनिक हैं सब किसानों के साथ हैं। देश की जितनी पुलिस है सब किसानों के साथ है, क्योंकि सैनिक और पुलिस में अडानी अंबानी के लौंडे नहीं हैं, किसानों के लड़के हैं। अगर उनकी हिम्मत हो तो गोली चलवा के दिखाएं। यही किसान उल्टी गोली चला देंगे, लेकिन सैनिक किसानों पर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि अडानी अंबानी के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, सरहद पर किसानों के बच्चे हैं। तो ये गलतफहमी बना रहे सरकार। जी अभी जो और भी बैठे हुए हैं, आप कुछ कहेंगे सर? 26 जनवरी पे जो परेड निकलने वाली ट्रैक्टरों की, तो उस पर लेके क्या कहना चाहते हैं? हम किसानों के साथ हैं और जो हमारे सीनियर भिक्षु जी हैं, हम उनके साथ हैं। और हम एक बात ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, आपको किसान ने वोट दे के आपको प्रधानमंत्री बनाया है और आप इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहे हैं? है ना भाई, जो किसान है अन्नदाता है और तो कुछ नहीं मांग रहा है। जो उसको परेशानी है, दुख है ना, इसीलिए तो किसान, और नहीं तो इसकी जांच करा ले यहाँ किसान है कि नहीं है ना। तो हमारी यही है, क्योंकि वो किसान की समस्या को हल कर दे, है ना, यही हमारी मांग है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे किसानों की जो लड़ाई है वो तो इसको कानून को लेकर के है, बिल को लेकर के है, लेकिन वहीं जो अंबानी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके 16% शेयर घट गए हैं। तो कानूनों का इससे अंबानी से क्या लेना देना है, आप ये बताइए।
देखिए, भाजपा की सरकार ने 2016 में ही अडानी अंबानी को वेयर हाउस बनाने का अधिकार दे दिया था और वो वेयर हाउस बनाने में और अपनी व्यवस्था को सेट करने में कई हजार अरब रुपया खर्च कर चुके हैं। इसलिए तो सरकार फंसी हुई है। अब वो किसानों की तरफ जाती है तो उद्योगपति नाराज हैं और उद्योगपतियों की तरफ जा रही तो किसान नाराज है। ये लटकी और बीच में फटकी हुई सरकार है। अब इसको किसानों का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि किसान यहाँ मर जाएंगे, हजारों लाखों किसान मर जाएगा। अगर दो उद्योगपति कमज़ोर हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शेयर तो घटने नहीं चाहिए, शेयर तो घट रहे हैं, उनके नीचे गिर रहे हैं। हो सकता है शेयर घटने की जो सूचना हो वो भी ये गलत दे रहे हो, कोई पता नहीं इनका है। इन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर रखा है, पूरा सिस्टम पे कब्जा कर रखा है। इनकी किसी बात पर कोई विश्वास नहीं है। तो आगे आप यहीं बैठे रहेंगे जब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा? आज 26 जनवरी को हम लोग निकलेंगे झंडा फहराने के लिए, सबसे आगे हम चलेंगे और सरकार अगर गोली चलाएगी तो वो भी हम अपने सीने पे खाएंगे, लेकिन किसानों का साथ देंगे। ये देश किसानों का है, अडानी अंबानी का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बंते जी का साफ कहना है और किसान आंदोलन की तरफ से यही आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये देश हमारा है, अंबानी अडानी का नहीं है। और ये भी कहा है कि 26 जनवरी पे सीधे हम झंडा फहराएंगे, चाहे सरकार हमारे सीने पे ही गोली चलाए। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम, गाजियाबाद।